सैलाबी सूरत हाल है। खानपुर डैम में पानी की सतह बुलंद होने लगी। स्पिलवेज आज खोल दिए जाएंगे। डैम इंतजामिया और असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर ने सायरन बजाकर रेड अलर्ट जारी किया। डैम और मुल्हिका नहरों के एतराफ आबादियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। खानपुर से मुल्हिका दाखिली और खारजी रास्ते हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद होंगे। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र खानपुर डैम में पानी की सतह जैसे ही बुलंद हुई, स्पिलवेज आज खोल दिए जाएंगे। ये फैसला किया गया है। डैम इंतजामिया और असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर ने सायरन बजाकर रेड अलर्ट जारी किया। डैम और मुल्हिका नहरों के एतराफ आबादियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत भी जारी की गई है। खानपुर से मुल्हिका दाखिली और खारजी रास्ते हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तानी कौम तुर्किया की बरवक्त इमदाद पर उनके मशकूर हैं। पाकिस्तान में सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही हुई। 1000 से ज़ायद लोग जाँ बहक हो गए। लाखों घर तबाह हुए। आज सैलाब ज़दगान खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो चुके हैं। ज़िंदगी में पहले ऐसी तबाही कभी नहीं देखी। वज़ीर-ए-आज़म तुर्किया के वफ़द से मुलाकात के बाद गुफ्तगू कर रहे थे। Turkey are sending lots of goods to Pakistan. And we are very thankful for this timely support. Within no time, after my telephone conversation with President Tayyip Erdogan, military airplanes took off from Istanbul and Ankara with plane full of goods, and now trains have also started moving towards Pakistan. This is something we deeply appreciate and we are deeply touched. People of Pakistan would be deeply happy and appreciate your gesture. More than 1,000 people have been killed by these floods, including 300 children. Millions of people have become homeless. They have lost their life savings. Crops washed away, livestock drowned, and damage to houses. People are now spending nights under open sky. वज़ीर ख़ारजा का सऊदी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता हुआ है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने सैलाब मुतासरीन की मदद पर हुकूमत सऊदी अरब का शुक्रिया अदा किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का सऊदी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता हुआ। वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी हम मनसब को पाकिस्तान में सैलाब से आने वाली तबाही से आगाह किया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने सैलाब से मुतासरीन की मदद पर सऊदी अरब का शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी हाई कमिश्नर ने मुलाकात की। डॉक्टर क्रिश्चियन टर्नर ने सैलाब की तबाहकारियों पर अफसोस का इजहार और मदद की पेशकश की। सिपा सलार ने बरतानवी हिमायत और ताउन पर शुक्रिया अदा किया। ISPR के मुताबिक बरतानवी हाई कमिश्नर ने आर्मी चीफ से मुलाकात GHQ में की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बाहमी ताउन के फ़रोग़ पर भी बातचीत की गई। क्रिश्चियन टर्नर ने सैलाब मुतासरीन की मदद की पेशकश की, जिस पर आर्मी चीफ ने शुक्रिया अदा करते हुए इस बात का इआदा किया कि दोस्त ममालिक के ताउन से सैलाब मुतासरा अफराद की इमदाद और बहाली यकीनी बनाई जाएगी। मानसून बारिशों और सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं। मज़ीद 57 अफराद की जान चली गई। NDMA के मुताबिक अमवात की कुल तादाद 1265 तक पहुँच गई है, जबकि 7,35,000 से ज़ायद मवेशी भी हलाक हुए। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक 24 घंटों में सिंध में 38, खैबर पख्तूनख्वा में 17 अफराद जाँ बहक हुए। सिंध में कुल 470 और KP में 285, बलूचिस्तान में 257 अफराद लुकमाए अजल बन गए। मुल्क भर में हालिया बारिशों में ज़ख्मी होने वालों की तादाद 12,577 हो गई। सिंध सर फहरिस्त 8,314 हो गई। 80 अजला और 3,30,46,000 से ज़ायद अफराद हालिया बारिशों और सैलाब से मुतासिर हुए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि सैलाब से मुतासिर अजला में 30 लाख से ज़ायद कच्चे मकानात हैं। अब इनमें से एक भी नहीं बचा। तकरीबन 1.5 करोड़ अफराद बेघर हो चुके हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि हुकूमत सिंध के नुमाइंदे हर इलाके में मौजूद हैं, जिन्हें सैलाब मुतासरीन के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है, जो जायज़ है, लेकिन सिंध हुकूमत ने किसी को छोड़ा नहीं। वो कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। 2010 का सैलाब भी था जो रिवरन फ्लड था, 2011 का भी लेफ्ट बैंक का सैलाब था, फिर 2020 का सैलाब भी था, 2012 में भी आया था। इन सबको अगर साथ भी मिला लेना
तो इस वक्त का सैलाब उनसे बड़ा है। 3 मिलियन 30 लाख से ऊपर कच्चे मकानात हैं सूबे सिंध में। ये डेटाबेस हमारे पास मौजूद है, सेंसस 2017 और फिर 2019 में जो अपडेट हुआ है, ये 2 साल पुराने ये भी डेटा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ 30 लाख से ऊपर कोई एक घर भी किसी भी जगह पे कच्चा मकान नहीं बचा है। और अगर आप 30 लाख कच्चे मकानात में एवरेज पे 5 लोग भी कह दें तो 1.5 करोड़ लोग तो ये हो गए जो डिस्प्लेस्ड है, अपने घर पे नहीं है। अगर कोई कच्चा मकान बिल्कुल गिरा नहीं है तो इस पोजीशन में नहीं है कि वहाँ पे लोग रह सकते हैं। कोई एक कोना नहीं है सिंध का जिसमें हमारा इलेक्टेड नुमाइंदा नहीं मौजूद। अब ये मैं नहीं कह सकता कि हर एक के पास पहुंचा है, लेकिन वो गया है। लोगों में रिजेंटमेंट है, लोगों में आप समझ सकते हैं जो अपने घर से निकल जाते हैं उसकी क्या कैफियत होगी। क्या वो खुश होगा किसी भी हालत में? लोगों ने अपने गुस्से का इजहार किया और जायज किया है। लोग रोक देते हैं, लेकिन हम कभी ऐसा नहीं हुआ कि कहीं छोड़ के आ गए, हर जगह गए हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि मुतासरीन की इमदाद के लिए सिंध हुकूमत ज़िला इंतज़ामिया और पूरी मशीनरी काम कर रही है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मुतासरीन को 25-25 हज़ार रुपये दिए जा रहे हैं। शर्जील मेमन का एक बयान में ये कहना था कि मुतासरीन को 2 वक्त का मयारी खाना और मेडिकल की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। सैलाब मुतासर इलाकों में स्प्रे मुहिम भी जारी है। शर्जील मेमन ने बताया कि सिंध में मरने वालों की तादाद 522 और 21,885 अफराद ज़ख्मी हुए। 1,05,39,130 अफराद बेघर हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया सैलाब के बाद मुतासरा अजला में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुतासरीन की बहाली के लिए सूबाई हुकूमत 100 अरब रुपए दरकार हैं। अब तक 1 अरब रुपए जारी हो चुके हैं। समीन जान की रिपोर्ट देखिए। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया सैलाब से मुतासरा होने वाले अजला में इमदादी सरगर्मियाँ और बहाली के काम शुरू हो गए हैं। सूबे में अब तक सैलाब के बायस 267 अमवात हो चुकी हैं। सूबे में सैलाब ज़दगान की बहाली और आबादकारी के लिए फौरी इकदाम की हिदायत जारी की गई है। सैलाबी पानी निकल जाने वाले इलाकों के मकीनों को रिलीफ कैंप से जाने की इजाज़त दी गई है। माविन खुसूसी इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं हुकूमत सैलाब ज़दगान की बहाली और आबादकारी के लिए हर मुमकिन इकदाम उठा रही है। बहाली का अमल है, उस अमल को तेज़ करने के लिए लोगों को अपने अपने देहात में वापस जाने के लिए सहूलियात फराहम की जाएं ताकि वो अपने घरों को और अपने कस्बों को आबाद कर सकें। इसी सिलसिले में रिहायशी कैंप्स जो इमदादी मुहिम के तहत कायम किए गए थे, वहाँ से लोगों को अब जाने की इजाज़त दे दी गई है। सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई के मुताबिक मुतासरीन की बहाली के लिए 100 अरब रुपए दरकार हैं, जबकि अब तक सैलाब मुतासरीन के लिए 1 अरब रुपए जारी हो चुके हैं। वज़ीर आला ने 2.5 अरब रुपए की मजीद मंजूरी भी दे दी है। सैलाब मुतासरीन की दोबारा बहाली के लिए जल्द इकदाम नागज़ीर हैं ताकि मुसीबत में फंसे हुए अफराद को जल्द रिलीफ मिल सके। कैमरामैन शाहिद रसूल के साथ समीन जान, दुनिया न्यूज़, पेशावर। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से मुतासरा अजला में वबाई अमराज फैलने लगे हैं। डायरिया, जल्दी अमराज, सीने और सांस की बीमारियों में इजाफा हो गया है। महकमा सेहत के मुताबिक सैलाब से मुतासरा अजला में 137 मेडिकल कैंप कायम किए गए हैं, जहां अब तक 1,14,661 मरीज़ सामने आ चुके हैं जो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हैं। 4 सदा में सबसे ज़्यादा 42,990 अफराद का इलाज किया गया। DI खान में 23,992 सैलाब ज़दगान का इलाज किया गया, जबकि ज़िला खैबर में 10,517 मरीज़ों को तिब्बी इमदाद दी गई। वज़ारत दिफ़ा ने बाज़ साबिक़ फ़ौजियों की तंजीमों से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया है। तर्जुमान का कहना है कि इनके खैराती मकासद सैलाब ज़दगान की इमदाद और अवामी खिदमत जैसी सरगर्मियों का वज़ारत दिफ़ा से कोई ताल्लुक़ नहीं। वज़ारत और मुसल्लह अफवाज, पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी और वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान जैसी तंजीमों की सरगर्मियों को तस्लीम या उनकी तौसीक नहीं करते। मुसल्लह अफवाज की जानिब से भी इन तंजीमों को तस्लीम नहीं किया गया। साबिक़ फ़ौजियों की इन तंजीमों का मुसल्लह अफवाज की हिमायत या तस्लीम करने का दावा भी हक़ाइक़ के मुनाफी है। तर्जुमान का कहना है कि साबिक़ फ़ौजियों की सोसाइटीज़ के अमूर के बारे रहनुमा असूल वाज़ेह हैं। वज़ारत दिफ़ा ने मुतनब्बे किया कि इस पॉलिसी और असूलों की खिलाफ वर्जी काबिल ताज़ीर जुर्म होगी।
आज़ाद कश्मीर में मानसून बारिशों और सैलाब से होने वाले नुकसानात की तफसील जारी कर दी गई। स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में 42 अफराद लुकमा अजल बने और 21 ज़ख्मी हुए, जिनमें से ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। बारिश और लैंडस्लाइडिंग से 493 मकानात को नुकसान पहुंचा, जिसमें से 279 मुकम्मल तबाह हो गए। 900 के करीब मवेशी भी हलाक हो गए। 3 गेट हाउस, 4 गाड़ियाँ और 3 मोटरसाइकिलें भी सैलाब में बह गए। इमरान खान की इदारों के खिलाफ तकरीरों का मामला सुप्रीम कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 8 सितंबर को केस की समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट से जारी कॉज लिस्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस ने इमरान खान, फवाद चौधरी, शीरी मज़ारी के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। दरख्वास्त पर समाअत के लिए 2 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया है। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच 8 सितंबर को केस की समाअत करेगा। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त गुजार हुसैन फैसल को नोटिस जारी कर दिया है। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि सैलाब मुतासरीन को मरहम चाहिए, मगर इमरान खान कहते हैं छोड़ूंगा नहीं। कहते हैं सबका नाम लेंगे, किसका नाम लेंगे? वो मुल्क के खिलाफ साजिश में मसरूफ़ हैं। ये कोई T20 नहीं कि आप जीत जाएंगे। कोई किसी के दुख का मुदावा करने के लिए कोई अपने दिल की आवाज़ तो सुने। आप क्या गुफ्तगू कर रहे हैं? इन बेआसरा लोगों को नहीं छोड़ेंगे आप? किसको नहीं छोड़ेंगे आप? किस वक्त में क्या जबान इस्तेमाल कर रहे हैं? और आपने कहा कि मैं नाम ले लूंगा। भाई किसका नाम लेंगे आप? लोग तबाह बर्बाद हुए हैं। हमें एक एक पैसे की जरूरत है। और आप में से वो जो साहिबे हैसियत नहीं है, उनके भी घर में जो पड़ा है उसमें से कुछ ना कुछ उठाकर वो सैलाब ज़दागान की मदद के लिए बाहर लेकर आ रहे हैं। और आप ये कह रहे हैं तैमूर झगड़ा साहब कुछ ऐसा करो, कोई ऐसा खत लिखो कि पाकिस्तान का श्रीलंका वाला हाल हो जाए, पाकिस्तान दिवालिया हो जाए, गारत हो जाए। ऐसा मुल्क जहां पे हमारे सरदार के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं, इस वजह से पूरा मुल्क गारत कर दो। कहा कि बात मत सुनो इनकी, तो किसकी सुनो? आपकी सुनो। कहा कि आप सियासी बॉल टेम्परिंग कर सकें। और ये कोई 2020 का खेल है ये मुल्क, कि आप ये 2020 का खेल जीत सकें? तो मैं किस किस का नाम आपको बताऊं? आप किस किस का नाम सुनेंगे? सिर्फ ये कहूंगा कि खान साहब हमें नामों से मत डराएं, आप नाम ले डालें, जुर्रत दिखाएं। ये सारे नाम ले रहे हो तो मेरी दरखास्त है ज़ेरे लब अपना नाम भी ले लें, ताकि आपके हाई कोर्ट्स डरें। कोरोना के बायस मुल्क भर में मजीद 2 अमवात हुई हैं। कोरोना के बायस 110 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। 24 घंटे के दौरान 17,207 टेस्ट किए गए हैं, जबकि मुस्बत केसेस 2.51 की शरह के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आपको बताएं कि मुस्बत केसेस 251 हैं, जबकि शरह 1.46% रिकॉर्ड की गई है। कोरोना के बायस मुल्क भर में मजीद 2 अमवात हुई हैं। कोरोना के बायस 110 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। 24 घंटे के दौरान 17,207 टेस्ट किए गए, जिसके बाद 251 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं और शरह 1.46% रिकॉर्ड की गई है। कोरोना के बायस मुल्क भर में मजीद 2 अमवात। कोरोना के बायस 110 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 24 घंटे के दौरान 17,207 टेस्ट किए गए, जिनमें से 251 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि शरह 1.46% रिकॉर्ड की गई है। कोरोना के बायस मुल्क भर में मजीद 2 अमवात हुई। कोरोना के बायस 110 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। 24 घंटे के दौरान 17,207 टेस्ट किए गए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि सेवन में मंछर झील में पानी की सतह बुलंद होने लगी है और इस वक्त मंछर झील में पानी की सतह 122 RL से ज़ायद है। रेस्क्यू ज़राए का ये बताना है पानी के दबाव में इजाफे के बायस मुल्हिका नहर के दर टूटने का खदशा है। नहर के दर टूटने से करीबी आबादियाँ ज़ेरे आब आ सकती हैं। रेस्क्यू ज़राए ये भी बताते हैं। मनासिर भी दुनिया न्यूज़ की TV स्क्रीन पर मुलाहिजा किए जा सकते हैं। सेवन में मंछर झील में पानी की सतह बुलंद होने लगी है और इस वक्त मंछर झील में पानी की सतह 122 RL से ज़ायद है। रेस्क्यू ज़राए का ये बताना है कि पानी के दबाव में इजाफे के बायस मुल्हिका नहर की दर टूटने का खदशा है और नहर के दर टूटे तो करीबी आबादियाँ भी ज़ेरे आब आ सकती हैं। रेस्क्यू ज़राए की जानिब से इब्तदाई तौर पर यह तफसीलात जारी की गई हैं। मंछर झील में पानी की सतह बुलंद होने लगी।
वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि सैलाब ज़दगान की इमदाद और बहाली के लिए कौम ने इमरान खान की कॉल पर दिल खोल दिए। शहबाज शरीफ टेलीथॉन करें, लोग 1 रुपया नहीं देंगे। PDM वाले पानी पर सियासत करते हैं। इलेक्शन के बाद कालाबाग डैम बनाने पर जोर देंगे। जलसे से खिताब में परवेज़ इलाही ने गुजरात में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के क़याम का ऐलान किया। यहाँ मेडिकल कॉलेज भी अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुका है और अब मैं आज इमरान खान साहब आपके पास आए हैं, आपके इस इलाके में आए हैं, तो इंशाल्लाह हम यहाँ एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी भी बना रहे हैं इंशाल्लाह। अभी जो वजीराबाद कार्डियोलॉजी का मैंने जो बंद कर दिया था शहबाज शरीफ ने, और अब दोबारा शुरू हो गया है और इंशाल्लाह हम इसको 500 बेड तक लेके जा रहे हैं। इस बात का भी एहसास है कि फ्लड के अंदर बड़ी तबाही हुई है। मैं खुद भी गया था, खान साहब भी इंशाल्लाह फैसला किया है कि खुद जाने का वहाँ लोगों को मिलने का, और फ्लड का जो सामान है रिलीफ वो भी हम दे रहे हैं। खान साहब के साथ बैठा था टेलीथॉन के ऊपर, यकीन करें लोगों ने निछावर किया है, लोगों ने पैसा दिया है फ्लड रिलीफ के लिए। और मुकाबला ये शहबाज शरीफ और इसकी जितनी कबीना और PDM है, ये करे ना टेलीथॉन, लोगों ने छितर भेजने हैं, इनको पैसे नहीं भेजने हैं। ये बात कर रहे थे कि फ्लड का असल हल जो करने की ज़रूरत है वो ये है कि सारा पानी जो है ये समुंदर में जा रहा है, किसी को कोई फ़ायदा नहीं। और ये PDM के लोग जो सियासत करते हैं ना, ये सिर्फ पानी के ऊपर करते हैं, इनको किसी का एहसास नहीं है। 2/3 से ज़्यादा मेजॉरिटी आएगी तो खान साहब वज़ीर आज़म बनेंगे इंशाअल्लाह। तो उस वक्त कालाबाग डैम क्या स्वाय आपके और कौन नहीं ये काम कर सकता। मियाँ वाली तो घर है, बंदा घर से तो इलेक्शन लड़ता है, लेकिन गुजरात का एक दफ़ा इलेक्शन लड़ के देखें, फिर वोट ख़त्म नहीं होंगे इंशाअल्लाह। चौधरी मोहन्नस इलाही ने कहा है कि गुजरात के बासियों ने साबित कर दिया वो एहसान फरामोश नहीं। PDM की तमाम जमातें मिलकर भी इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकती। मरीम नवाज़ ने यहाँ जलसी की थी, इन्हें मशवरा है, सियासत आपके बस की बात नहीं, वालिद साहब को वापस लाएं। आज वाकई ही गुजरात ने साबित कर दिया है कि हमारे पे कोई एहसान करे तो हम उसको डबल करके वापस करते हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का बहुत मशकूर हूँ, जिन्होंने गुजरात को डिवीज़न बनाने की इजाज़त दी। पाकिस्तान का नक्शा मेरे सामने रखो, मेरे साथ बैठ जाओ और देख लो पाकिस्तान में किस वाहिद आदमी की सबसे ज़्यादा हुकूमत है, वो सिर्फ इमरान खान है। मियां शहबाज साहब जो हैं वो तो सिर्फ इस्लामाबाद तक हैं। जिस दिन इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि इसको उधर ही बंद कर दो, हम उधर ही इनको ढक देंगे। गुजरात मरियम बीबी आई थी पीछे एक कॉर्नर मीटिंग अटेंड करने, बड़ा बोल रही थी, बड़ी बातें की उन्होंने, तो मरियम बीबी आपने किए जलसी, ये होता है जलसा। मरियम बीबी आपके लिए कि मेरा मशवरा है कि आपके बस की बात नहीं है, अब्बा जी को ले आओ। अब्बा जी भी, चाचा जी भी और कुकड़ी भी, सारे के सारे मिलके और बाकी भी PDM मिलके फिर भी हमारे खान साहब के बराबर नहीं होते। खान साहब हमें पता है माशाल्लाह मियाँ वाली में बड़ी सपोर्ट है आपकी, लेकिन अगर आप हमें गुजरात वालों को एक मौका दें अगले जनरल इलेक्शन में तो इंशाल्लाह मियाँ वाली से ज़्यादा लीड मिलेगी आपको। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा डूब रहे हैं। इमरान खान इंतशार फैलाने में मसरूफ़ हैं। तहरीक इंसाफ 4 साल मईशत तबाह ना करती तो आज महंगाई ना होती। बाशऊर कौम ने ही साजिशी टोले को पार्लियामेंट से उठाकर बाहर फेंका था। इमरान खान के खिताब पर रद्द-ए-अमल देते हुए वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना था, इमरान खान को अवाम का सोचने के लिए अपनी मैं से आज़ाद होना होगा। अवाम फ़ौरन एजेंट साजिशी झूठे के बारे में मुकम्मल तौर पर बाशऊर हैं। कौम के शाऊर ने साजिशी टोले को पार्लियामेंट से उठाकर बाहर फेंका। उन्होंने कहा कि कौम बाशऊर हो गई, इसलिए इमरान खान की करप्ट हुकूमत ख़त्म हो गई। 4 साल मईशत तबाह ना करते महंगाई ना होती। 20,000 अरब का तारीख़ी कर्ज ना लेते तो आज बेरोज़गारी ना होती। इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ 7 T20 मैचेस और वर्ल्ड कप के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। 7 मैचेस की सीरीज़ में
19 रुकनी स्क्वाड को शामिल किया गया है जो कि पाकिस्तान का दौरा करेगा। जॉस बटलर इंजरी के बायस इब्तदाई मैचेस का हिस्सा नहीं होंगे। जॉस बटलर की जगह मोइन अली इंग्लिश टीम की क़यादत करेंगे। लाइम लियोंगस्टन और क्रिस जॉर्डन इंजरी के बायस स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। जोनी बेयरस्टोव और बेन स्टोक्स को आइंदा सीरीज़ की तैयारी के लिए आराम करवाया गया है। ताहम दोनों खिलाड़ी वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा होंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 7 मैचेस की सीरीज़ का आगाज़ 20 सितंबर से होगा।